हेलो माय लवली एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डायरेक्ट विद अनन्या। गाइस, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो और पॉजिटिव हो लाइफ में। ठीक है, तो गाइस आज मैं एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ और आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर रिसेंटली फाइट हुई है, आर्गुमेंट हुआ है, 2 दिन से आपके पर्सन ने आपको मैसेज नहीं किया है, आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो पा रही है और आप उनके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो शायद, है ना? तो कुछ शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब शायद फाइट थोड़ी-सी आर्गुमेंट हुई, थोड़ी-सी फाइट हुई है, लेकिन आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या कहना चाहते हैं, आपकी सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे गाइज़, ठीक है? उनके करंट फीलिंग्स भी जानने की कोशिश करेंगे, एक्शन क्या लेंगी वो भी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जो भी कार्ड्स में जो भी आएगा वो मैं हर चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगी, हर हर कार्ड में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। एंड कीप इन माइंड गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, ठीक है? सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट, क्योंकि ये रीडिंग हजारों लाखों लोगों के लिए होती है गाइस, ये रीडिंग, ठीक है? और ये रीडिंग सबके लिए है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, कोई स्पेसिफिक जेंडर बेस्ड रीडिंग मतलब नहीं है, ये सबके लिए है ये रीडिंग, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप पॉजिटिव रहिए, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, मेडिटेट कीजिए, जो आपने अच्छे पल बिताए आपके पर्सन के साथ, ठीक है? वो पल याद कीजिए। नेगेटिविटी नहीं रखनी है आपको अपने अंदर, अपने मन के अंदर। मैं आपको रोज़ समझाती हूँ, ठीक है? नेगेटिविटी नहीं रखनी है, ऑलवेज़ बी पॉजिटिव, ठीक है? तो चलिए, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल किया है, लेकिन मैं आपके सामने शफल फिर भी एक बार कर लेती हूँ। गॉड, गॉडेस, एंजल, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर्स, वो मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी। गॉड, गॉडेस, एंजल, प्लीज़, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। वाओ, द सन, लियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, लियो की एनर्जी निकल के आई है। हो सकता है आपके साइन हो, आपके पर्सन के साइन हो। हैंग्ड मैन, माय गॉड। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, स्पिरिट प्लीज गाइड मी। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बात है, बहुत तकलीफ में है आपके पर्सन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। भगवान कौन से इंडियन, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। With this 9 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. Wow, 10 of cups. Beautiful. Pisces, Cancer, Scorpio. I hope you can see the cards, guys. Positive रहिए. Okay, I will take this card. वाह, बाप रे, 5 of cups. My God, बहुत हैवी एनर्जी निकल के आ रही है गाइस आपके पर्सन की। क्या बात है।
मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर्स हैं, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर्स हैं, हाई प्रेस्टिस, स्पाइसेस बहुत स्ट्रांग है। मेरे व्यूवर्स क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या है करंट सिचुएशन? गॉड गॉडेस एंजल प्लीज गाइड मी। ओ माय गॉड, 5 ऑफ वैंड्स, फायर, एरीज, लियो, सेज। Okay. Okay, I will take this two cards. Two cards निकल के आए। 7 of cups, 8 of cups। प्यार तो बहुत करते हैं आपके पर्सन आपसे। कप्स की एनर्जी निकल के आई है। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। माय गुडनेस, प्यार बहुत है। आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रहा है मुझे आपके रिलेशनशिप में। और गॉडेस एंजल प्लीज बताइए मुझे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, करंट सिचुएशन क्या है अभी। लेकिन मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आई कांट सी एनी एक्शन। ओके, वाओ, पेज ऑफ टेंटिकल्स, वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, वाओ, स्टार, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। पेज ऑफ वैंड्स, वाओ, beautiful. I will take these cards. Okay, I will take these cards. Temperance, wow, oh my god, temperance। ठीक है, empress, bottom of the deck empress है guys। ठीक है, you can see the cards। ग्रेट। तो देखिए मैं गाइस, मैंने आपको साइन साइन एलिमेंट्स बता दिए मैंने आपको। ठीक है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सब साइंस मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पे, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सैज भी है। ठीक है, यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रांग है। मेजर अरकाना से लियो है, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, और मैं अगर आपको मैं नंबर्स बता दूँ तो यस, 9 इज इम्पॉर्टेंट, 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 2 बार आया है तो 5 + 5 10। तो यस, 10 इज अ कंप्लीशन नंबर, 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपकी बर्थ डेट हो या फिर आपके पर्सन की हो। ठीक है, यहाँ पे 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग की। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ, कुछ सिचुएशन जो है आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ गाइस कि आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, राइट। आप दोनों के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, या फिर इन एंड आउट रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर लेस कांटेक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर हाय हेलो ज़्यादा बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुए हैं, रिसेंटली झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। किसी का आउटसाइडर का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, आपके पर्सन का कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाई प्रेस्टिज की एनर्जी दिख रही है। कोई औरत हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में जो उनका ब्रेन वॉश कर रही है। ठीक है, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बता रही है, ये भी हो सकता है आपके पर्सन को, क्योंकि हाई प्रीस्टिस एक ऐसी लेडी होती है, सॉरी, हाई प्रीस्टिस एक ऐसी लेडी है जो बहुत मिस्टीरियस है, बहुत हिडन है, और बहुत ऐसे जो लोग होते हैं गाइस वो ब्लैक मैजिक भी करते हैं। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो जो सच्चा प्यार करते हैं ना गाइस, तो उसको कोई सच्चे प्यार करने वालों को बुरी नज़र तो लग ही जाती है, और बुरी नज़र वाले भी बहुत होते हैं, जेलस फील करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। तो उनके लाइफ में कोई ऐसी औरत हो सकती है जो बहुत जेलस फील करती है आप दोनों के प्यार के लिए,
और बहुत बुरी नज़र रख रही है, बहुत जेलस फ़ील कर रही है वो। एंड येस, वो आपके पर्सन का ब्रेन वॉश कर रही है, इसीलिए आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, ठीक है? मुझे ये ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पे। आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं किसी थर्ड पार्टी को लेकर। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी तो कोई दिख नहीं रही है, लेकिन येस, कोई औरत है जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रही है, कुछ बता रही है, ब्रेन वॉश कर रही है। एंड यस, आपके पर्सन भी बहुत मिस्टीरियस है, बहुत हिडन है, बातें छुपा रहे हैं, बहुत उन्होंने भी आपसे बहुत सारी बातें छुपा के रखी है, और आपको शायद पता चल गया है कि, या फिर आपको शायद डाउट हो गया और आपने उनसे बात भी की थी कि आप मेरे से कुछ छुपा रहे हो। ये भी हो सकता है गाइस, ठीक है? इसलिए आप दोनों के बीच में एक आर्गुमेंट हुई, फाइट हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, विद दिस 5 ऑफ वैंड्स एनर्जी, विद दिस हाई प्रीस्ट, मिस्टीरियस है। आपको ऐसा लगता है बहुत हिडन है, कुछ तो भी हिडन है, कुछ तो भी मिस्टीरियस है। आपके पर्सन खुल के बात नहीं करते हैं, ओपन अप नहीं होते हैं आपके पर्सन। ये भी हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है गाइस। ये रीडिंग कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, ठीक है? ये रीडिंग पेड रीडिंग नहीं है। तो एक सिचुएशन मुझे ये भी लग रही है कि आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, बहुत हिडन है, मिस्टीरियस है, ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर आपको डाउट हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं। आपको देखिए, आप स्पिरिचुअल हो, इसलिए आप यहाँ पे हो, आप वीडियो देख रहे हो ये, ठीक है? तो आपको इंट्यूटिवली ऐसा महसूस हो रहा है, फ़ील हो रहा है कि कुछ तो चल रहा है इस रिलेशनशिप में, या फिर आपके पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे। मुझे ऐसा महसूस मैं मुझे ऐसा फ़ील हुआ, इसलिए मैंने आपको इन कार्ड्स थ्रू बता दिया है गाइस। लेकिन इसलिए आप दोनों के बीच में अभी ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर आपने ही बात करना बंद कर दिया है, या फिर आपने ही कहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, और शायद अम, इसी वजह से फिर झगड़े हुए हैं, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप सिचुएशन आ गई है, और फिर आपके पर्सन ने ही आपको मजबूर किया आपके लाइफ से जाने के लिए, या फिर आप खुद आपके पर्सन की लाइफ से चले गए हो। मुझे यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, जो बताती है कि आप अपने पर्सन से दूर हो चुके हो, और ये आपके पर्सन है। गाइस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। अ, उनकी जो मन की स्थिति है वो ठीक नहीं है, बहुत तकलीफ में है आपके पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो। क्योंकि प्यार तो है गाइस, प्यार बहुत है, प्यार इतना है, क्योंकि मुझे कप्स की एनर्जी दिख रही है, सन है यहाँ पे, और 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ठीक है? स्टार है यहाँ पे, तो यस, प्यार तो बहुत है। एम्प्रेस की एनर्जी निकल के आई है, तो एम्प्रेस इज़ मतलब ये एक रूलिंग एनर्जी है गाइस। तो यस, प्यार बहुत है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं वो, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। उनको मालूम है गाइस कि आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत लवेबल हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, ठीक है? आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है। आपके बिना वो इनकम्प्लीट फ़ील कर रहे हैं अभी। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप्स अ, मतलब जो टैरेट में जो ये 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है गाइस, ये बहुत ही दुःख भरा कार्ड है, बहुत ही मतलब आई कैन से कि अब मैं कैसे बताऊँ, बहुत ट्रॉमा में है आपके पर्सन, डिप्रेशन में है आपके पर्सन। देखिए, उनके पास ऑफर्स हैं, उनके पास ऑफर्स दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे मुझे, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे 2 कप्स है पीछे, और यहाँ पे 3 कप्स है। लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इन 3 कप्स पे है, जो बिखर गए हैं। मतलब ये जो रिश्ता है वो बिखरा हुआ रिश्ता है ये। उनका ध्यान सिर्फ उसी की तरफ है। जो 2 कप्स है वो पीछे है, 2 कप्स, उनको ऑफर है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे प्यार करते हैं, और वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। इस वक़्त वो अभी डार्क एनर्जी में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। उनकी मनस्थिति ठीक नहीं है गाइस, एंग्ज़ायटीज़ हो रहे हैं उनको, वो ठीक नहीं है, बहुत तकलीफ़ हो रही है उनको।
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उनको, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, कन्फ्यूज़न में है बहुत वो। उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन उन्होंने शायद पहले आपको ऑप्शंस में ही देखा होगा शायद, उन्होंने उन्होंने आपके प्यार की कभी कदर नहीं की, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, हिडन है बहुत, ओपन अप नहीं किया उनका प्यार। उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया उनकी फीलिंग्स, उनके मन में क्या है आपके लिए, कितना प्यार है आपके लिए, वो कभी एक्सप्रेस नहीं किया उन्होंने। लेकिन प्यार तो बहुत है। पास्ट की एनर्जी मैं बता रही हूँ, प्यार तो बहुत है, उसके बाद जब आप दोनों कॉन्टैक्ट में आए होंगे तो उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्रेस किया, बहुत प्यार एक्सप्रेस किया, और जब आपको पता चला कि ये मुझसे इतना प्यार करते हैं, आप दोनों एक-दूसरे के बिना नहीं रह पाए। विद दिस 10 ऑफ कप्स एनर्जी, विद दिस सन एनर्जी, आप दोनों एक-दूसरे से इतना अटैच्ड हो गए थे, आप उनके लिए एक जॉय, अबंडेंस और लाइट थे उनकी ज़िंदगी में। लेकिन कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में, फिर से झगड़े हुए, आर्गुमेंट हुई किसी थर्ड पार्टी को लेकर, या फिर कोई ऐसी औरत है जो उनका ब्रेन वॉश कर रही है, या फिर आपको कुछ डाउट्स हुए हैं, डाउट्स भी हुए हैं आपको कुछ, कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब आपकी सिचुएशन जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम है, मैं बस आपको ऑप्शंस बता रही हूँ कि मुझे यहाँ पे ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है? तो यही कारण है, ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, आप दोनों के बीच में इतना सारा प्यार था तो ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, किसी की बुरी नज़र लगी आपके प्यार को, ये भी हो सकता है। आप दोनों बहुत खुश थे एक-दूसरे के साथ गाइज़, लेकिन एक ऐसा कुछ ऐसा हो गया, कुछ आर्गुमेंट हो गई, आप दोनों के बीच में झगड़े हो गए, रिसेंटली झगड़ा हो सकता है, लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है, या फिर 2-3 दिन से आपके पर्सन ने आपको मैसेज नहीं किया हो सकता है, 5 डेज़ से मैसेज नहीं किया हो सकता है, ठीक है? मुझे ये ऐसा फ़ील हो रहा है इन सब ये कार्ड्स को देख के। लेकिन अभी आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आप दोनों इतने अटैच्ड हो एक-दूसरे से, और ये एक अनफॉर्च्यूनेट था, ये एक कोइंसिडेंट था कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और आपके पर्सन रात-रात भर इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। जो मेमोरीज़ आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ बिताई, उस मेमोरीज़ को वो याद कर रहे हैं। शायद आपके पर्सन आपके मैसेज का भी इंतज़ार कर रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स, बहुत पेज ऑफ फ्रेंड्स निकल के आया है, तो येस, आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको मैसेज करोगे। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है गाइज़, आपके पर्सन की बहुत डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, एंग्ज़ायटीज़ हो रही हैं उनको, उनको कुछ समझ में नहीं है, आपके बिना उनकी लाइफ़ अधूरी है। दे आर नो मतलब इनकम्प्लीट है, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू। जब आप होते हो तो वो कंप्लीट महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। एनर्जेटिक मतलब द सन, एनर्जी महसूस करते हैं कि उनको मालूम है कि मतलब आप हो उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। आप नहीं हो। एम्प्रेस क्या है? एम्प्रेस आप उनकी उनके लिए ना लक हो एक गाइज़। अब देखो, आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट तो है ही, लेकिन अभी आप नहीं हो उनकी ज़िंदगी में, तो वर्क फील्ड में भी उनके मतलब झगड़े हो रहे हैं, ठीक है? बहुत कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में अभी। वो खुश नहीं है आपके बिना, बहुत उदास है वो। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना। यहाँ पे मुझे देखो, किंग एंड क्वीन, वॉव! अब मैं क्या बोलूँ? किंग है, क्वीन है, तो आप दोनों एक-दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, पैशनेट कनेक्शन फ़ील करते हैं, प्यार भी बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, और अट्रैक्टेड है वो आपसे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। एम्प्रेस आपको वाइफ़ मानते हैं। आपको मतलब जब भी उन्होंने आपसे कभी बात की है, तो उन्होंने शायद बोला होगा कि तुम मेरी वाइफ़ हो, तुम मेरी बीवी हो, हम जल्द से जल्द शादी करेंगे, ठीक है? कमिटमेंट भी देना चाहते हैं वो आपको। इस कार्ड थ्रू, ये कमिटमेंट का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है, आगे चल के वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको आपसे आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, ये शादी का भी कार्ड है। प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको, गाइड भी करना चाहते हैं आपको, ठीक है? आगे के प्लानिंग्स भी कर रहे हैं वो। तो आगे के वो सोच रहे हैं, वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, वो उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग्स भी की होगी, उन्होंने आपके साथ डिस्कस भी किया होगा शायद। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी-किसी की शादी भी हो चुकी है, ये भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन अभी बहुत टेंशन में हैंग्ड मैन है अभी,
गॉड की तरफ से डिले है गाइज़ ये कनेक्शन, वो जल्दी नहीं, वो मैसेज करेंगे आपको, लेकिन अभी उनको ज़रा टाइम चाहिए, उनको हील होने के लिए टाइम चाहिए गाइज़। हैंग्ड है लेकिन होप्स है, उनको होप्स दिख रहे हैं गाइज़। हारा हुआ इंसान समझ रहे हैं, फेलियर समझ रहे हैं वो। उनको ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं है उनकी ज़िंदगी में, वो बस ज़िंदगी जी रहे हैं। सबके सामने उनको हँसना है, सबके सामने उनको हैप्पी-हैप्पी दिखना है, लेकिन वो हैप्पी है नहीं। उनके मन में, उनके दिल में बहुत गहरा एक कहते हैं ना, शॉक लगा है उनको, शॉक लगा है। इट वाज़ कोइंसिडेंट कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। आप दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए था और वो हो गया। लेकिन फिर भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद दिस द स्टार, मैनिफेस्ट कर रहा है वो आपको। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, इनकम्प्लीट हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं बहुत रिग्रेट फ़ील कर रहा हूँ कि मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे ट्रस्ट रखो। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बार-बार आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, या फिर आप कुछ न कुछ कारण लेकर उनके साथ झगड़ा कर बैठते हो। ये भी हो सकता है। किसी-किसी सिचुएशन में होता है ऐसा गाइज़। इनसिक्योर फ़ील कर रहे हो आप, इसीलिए आप झगड़ा कर रहे हो बार-बार, और आपके पर्सन बहुत तंग आ चुके थे और उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, ये भी हो सकता है। लेकिन अब उनको ऐसा, वो यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम में, वो आपको एक फैमिली मानते हैं गाइज़, फैमिली मानते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, बच्चे देखते हैं। वो मतलब एनालाइज़ करते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, ये एक विजुअलाइज़ का भी कार्ड है ये। ये एक सपने, ड्रीम करते हैं वो विजुअलाइज़ करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। विजुअलाइज़ करना मतलब मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं वो आपको। सपने देख रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं वो आपके साथ। आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ है वो, एक हैप्पी फैमिली है। तो वो सपने भी देखते हैं बहुत, विजुअलाइज़ करते हैं। सन है, सन मतलब जॉय भी, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ट्रैवलिंग करके वो आ सकते हैं, वो आपसे मिलना भी चाहते हैं गाइज़, ठीक है? और यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी निकल के आई है, तो ऑब्वियसली वो हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, एक हार्मोनियस कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपको, यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल है, तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपको, लेकिन हील हो रहे हैं अभी, काफ़ी दर्द में हैं। देखिए गाइज़, जब ये कार्ड उसी टाइम निकलता है जब ऐसे कार्ड्स निकलते हैं, 5 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है, हैंग्ड मैन है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत डार्क एनर्जी है आपके पर्सन की। और कहीं न कहीं ये एनर्जी आपकी भी है, आपने भी ये सब कुछ सहा है गाइज़, और आप दोनों को हील होने की बहुत ज़रूरत है। जब आप हील होंगे, जब आप बैलेंस होंगे, तभी आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आएँगे, आपसे रिकन्सिलिएशन करेंगे, आपसे बात करेंगे, वो आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, तो मैसेज आएगा, हाय, हेलो का मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज करेंगे वो आपको, आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं वो आपको, आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, आपके मैसेजेस को भी देख रहे हैं, वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, ठीक है? उन्होंने शायद, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलती की है, तो वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं गाइज़। तो यही है, वो आपको कहना चाहते हैं कि आपके बिना वो अधूरापन महसूस करते हैं, मैं तुम्हारे बिना बहुत अधूरापन महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मैं तुम्हारे बिना बहुत इनकम्प्लीट हूँ, तुम मेरे लिए खुशी हो, तुम मेरे लिए जॉय हो। तुम नहीं हो मेरी ज़िंदगी में, तो मेरी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। वो यही चाहते हैं, तुम जब से मेरी ज़िंदगी से चली गई हो, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा है। मैं मतलब काम पे भी उनका ध्यान नहीं है, काम पे भी फ़ोकस नहीं है, एंग्ज़ायटीज़ हो रहे हैं, उनको डिप्रेशन हो रहा है, उनको शायद, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बीमार भी हैं, और वो एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप में, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, ठीक है? एक न्यू
मतलब सब कुछ नया, मतलब वो आपसे सब कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं वो, बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं वो। उनके दिल में, उनके मन में जो कुछ भी है वो टेक्स्ट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं वो आपको। मैसेजेस थ्रू भी बात करना चाहते हैं, वो आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं मैसेज का, आप भी उनके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हो। तो डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तभी आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे गाइस, क्योंकि आपके पर्सन को अभी हील होने की बहुत ज़रूरत है। जब वो हील होंगे तभी वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि काफ़ी काफ़ी लो एनर्जी में है अभी वो, काफ़ी लो एनर्जी में डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इतना अटैच्ड हो एक-दूसरे से कि आप दोनों, मतलब मुझे फ़ील हो रहा है कि इतना अटैचमेंट है, इतना अटैचमेंट है कि आप दोनों 2 दिन भी बात नहीं करोगे तो आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिस तरह से आप दिन-रात उनके बारे में सोच रहे हो, उसी तरह से आपके पर्सन भी दिन-रात आपके बारे में सोच रहे हैं। वो आपको ही विजुअलाइज़ कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं वो मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, रात-रात भर सो नहीं पा रहे हैं वो। और एंग्जाइटीज़ हो रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि आप कहीं फिर से उनकी लाइफ में से चली नहीं जाए। शायद पास्ट में ऐसा हो गया है आप दोनों के बीच में। मतलब देखिए गाइस, जब रिलेशनशिप होता है तो सेपरेशन होता है, ठीक है? तो उनको अब यही डर है कि आप उनकी ज़िंदगी से ना, मतलब वो आपको खोना नहीं चाहते हैं गाइस, क्योंकि आप उनके लिए सन हो। आप उनके लिए एक एम्प्रेस हो। एम्प्रेस एक ऐसी लेडी है जो दूसरों के दिलों पर राज करती है। ये एक ऐसी लेडी है। तो आप एक ऐसी लेडी हो, या फिर आप अगर मतलब मेल भी हो, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों के दिलों पर राज करते हैं। इतने स्वीट हो, इतने प्यारे हो आप, इतने क्यूट हो आप। आपके मन में कोई खोट नहीं है, आपके दिल में कोई, मतलब प्योर हो आप, प्योर सोल हो आप गाइस। और आपके पर्सन को भी मालूम है आप कितने अच्छे हो, आप कितने स्वीट हो, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं गाइस। क्योंकि उनके लाइफ में उन्होंने शायद ऐसे लोग देखे होंगे गाइस। स्टार की एनर्जी निकल के आई है तो यस, ये क्रिएटिव फील्ड में होंगे, आर्टिस्ट भी हो सकते हैं ये, डिजाइनिंग में हो सकते हैं, पब्लिक आई में हो सकते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया पे भी मतलब बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर हो सकते हैं ये, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, एक्टिव हो सकते हैं ये, स्टार है, द स्टार हो सकते हैं ये, ठीक है? इसीलिए उन्होंने दुनिया देखी होगी, ट्रैवलिंग बहुत किया होगा उन्होंने, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, फ़ील हो रहा है मुझे। यस, देखते हैं और क्या है। रोमांस एंजल की तरफ से देखते हैं कि क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। आपके पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं? गॉड, गॉडेस, एंजल प्लीज़, सॉरी। ओह गॉड, गॉडेस, एंजल प्लीज़ बताइए मुझे, मेरे व्यूअर्स की जो पार्टनर है वो मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? क्या है उनके लिए गाइडेंस, क्या है? गॉड, गॉडेस, एंजल प्लीज़ बताइए मुझे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? वाओ, ब्यूटीफुल। देखिए, मैंने आपसे कहा रिकंसिलेशन, तो यस, रिकंसिलेशन होगा आपका। रिकंसिलेशन है, न्यू बिगिनिंग है। आपके पर्सन आपको टेक्स्ट करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे द सन की एनर्जी निकल के आई है, 10 ऑफ कप्स पॉजिटिव है, तो यस, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, ओके, ठीक है? तो एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स है आपको। आपके पर्सन
आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं वापस आना चाहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, लौट के आना चाहते हो, या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि आप लौट के आओ। फाइनेंसेस एंड करियर, तो यस, फाइनेंसेस एंड करियर का कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपके पर्सन के लाइफ में, कुछ जॉब को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जॉब में कुछ झगड़ा हो गया है, ठीक है, कुछ जॉब में भी झगड़ा हो गया है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटीज हो रही है उनको, क्योंकि आप भी उनकी ज़िंदगी में नहीं हो। जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो उनकी ज़िंदगी में क्या अच्छा होगा गाइस, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो उनके लिए। वाओ, पैशन, यस, मैंने आपसे बोला था कि पैशनेट कनेक्शन बहुत फील करते हैं आपके पर्सन। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वैन से यहाँ पे क्वीन ऑफ वैन से, तो यस, ये एक डिवाइन काउंटर पार्टनर है ना। तो पैशनेट कनेक्शन बहुत फील करते हैं आपके पर्सन आपके साथ। पैशन बहुत है, पैशन, अट्रैक्शन बहुत है, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। प्यार तो है ही, इमोशंस भी बहुत है, लेकिन आप पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं वो। वाओ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एनर्जी, पैशनेट कनेक्शन है। यस, यस, मैंने आपसे कहा था ट्रस्ट इश्यूज है बहुत। यहाँ पे ट्रस्ट निकल के आए हैं, तो आप, आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, यू हैव टू ट्रस्ट दिस रिलेशनशिप। आपके मन में जो कुछ भी डाउट चल रहा है कि आपके पर्सन आपके आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ है, तो नो, मे भी ऐसा हो भी नहीं, है भी नहीं, आपको इनसिक्योर फील हो रहा है, तो इनसिक्योर फील मत करो। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, you have to faith this connection. Unless and until you will not put faith in this connection, nothing is going to work. Truly speaking, nothing is going to work. तो ऐसे ही झगड़े चलते रहेंगे गाइस। नेगेटिविटी को बाहर फेंकिए, जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही नेगेटिव होता जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, फील हो रहा है मुझे, तो ट्रस्ट करिए आप, आपको ट्रस्ट करना है इस कनेक्शन के ऊपर। मैंने आपसे कहा था ट्रस्ट इश्यूज बहुत है यहाँ पे, झगड़े इसीलिए हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज है बहुत, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट रखना है गाइस इस कनेक्शन के ऊपर। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्या ही बोलो मैं आप। गॉड गॉडेस एंजल, प्लीज मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की जो पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी है। गॉड गॉडेस एंजल, कैसी है उनकी एनर्जी। 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल, 38 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। एंजल्स के ब्लेसिंग्स है गाइस, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन मत करना, हील होना आप। वाओ, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो मैंने आपसे कहा कि कुछ 42 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। फाइनेंसेस एंड करियर, तो यस, तो कुछ फाइनेंसेस को लेकर कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है आपके पर्सन के लाइफ में, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर से एक वुमन होल्डिंग अ कॉइन ये आया है। डिसिट द वर्ल्ड, ओके,
एक सेकेंड गाइस। तो ये फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल। तो यहाँ पे लव है, कंपैशन है, कंपैटिबिलिटी है, आप दोनों के बीच में प्यार भी बहुत है, कंपैटिबल रिलेशनशिप इन द फ्यूचर होने वाला है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और जो कुछ सेल्फ एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कंपैशन है, कंपैशन दिख रहा है, मुझे लव भी दिख रहा है ना। और सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है आपके लाइफ में, है ना। तो और यहाँ पे मुझे वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो मैंने आपको बता दिया है कि फाइनेंसेस एंड करियर, तो फाइनेंसेस को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपके लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वाइस वर्सा एनर्जी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे लव पैशनेट कनेक्शन है, आपका लव है आपके लाइफ में। तो मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था डिसीट है, तो यहाँ पे हिडन कुछ है ना। आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। देखिए डिसीट मतलब कुछ हिडन है, कुछ हिडन है आपसे, आपके पर्सन आपको आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, ठीक है। कुछ हिडन है, कुछ मिस्ट्री है कुछ यहाँ पे, इसीलिए ये डिसिट की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। तो लव लव कनेक्शन है, पैशनेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। आगे चल के ये रिलेशनशिप बहुत मतलब अच्छे से होगा, रिकंसिलेशन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हिडन कुछ है, तो आपको देखना है कि क्या हिडन है गाइस, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ छुपा रहे हैं और आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको सही बोल रहे हैं कि यस आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ मिस्ट्री है, आपको मालूम होगी कुछ मिस्ट्री है, कुछ हिडन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डिसिट की एनर्जी निकल के आई है ना। तो डिसीट है, कुछ डिसेप्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिसीट की एनर्जी इसलिए भी निकल के आई है कि कुछ डिसेप्टिवनेस हो गई है, आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपा के रखा है, ये भी एक डिसेप्टिव एनर्जी है, ये भी कुछ हिडन है, कुछ मिस्ट्री है, ये मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे में फील हो रहा है यहाँ पे। और फाइनेंसेस एंड करियर में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके पर्सन के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है अभी फाइनेंसेस एंड करियर में। लेकिन यस फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, तो यस लव है, पैशन है बहुत, सेल्फ एक्सेप्टेंस भी है, ठीक है। तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है गाइस, आपको नेगेटिविटी को बाहर फेंकना है अपने मन से, और आपको पॉजिटिविटी को अपनाना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे, देखिए गाइस, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हाँ, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 महीने आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, आपको भी तकलीफ हो रही है, आपके पर्सन को भी तकलीफ हो रही है, एक एग्जाम्पल मान के चलिए, ठीक है। आपको भी तकलीफ हो रही है, और लेकिन कुछ रिलेशनशिप में कुछ ऐसा भी है कि किसी की बुरी नजर है ना। आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, तो यस तो कोई विलन तो होगा ही ना गाइस, है ना। तो यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की बुरी नजर है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, है ना। कोई जेलस फील कर रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे खुल के बात नहीं कर रहे, ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ, या फिर कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हिडन है ना। या फिर फीलिंग्स को ही छुपा के रखा है उन्होंने, उन्होंने पास्ट में फीलिंग्स को बहुत छुपा के रखा होगा, ये भी हो सकता है, उन्होंने कभी ओपन अप नहीं किया, और जब आप मिले तो उन्होंने बहुत सारी फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, इसलिए भी ये कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। गॉड गॉडेस एंजल प्लीज, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आपको भी ट्रस्ट रखना है गाइस इस कनेक्शन के ऊपर, क्योंकि आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर।
अगर आप ट्रस्ट रखोगे तो ही ये रिलेशनशिप आगे चल के बहुत अच्छे से होगा, अच्छे से मतलब उसकी ग्रोथ होगी। अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ होनी चाहिए आगे चल के, तो आपको ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। शायद कुछ उनकी कुछ मजबूरी होगी, इसलिए वो बताना नहीं चाहते हैं और आगे चल के आपको वो बता दे सब कुछ, ये भी हो सकता है। ओके, आई विल टेक 9 cards. Okay, no, 10 cards. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Okay, I am being patient for our love to come into fruit, fruition. मतलब वो बहुत ज्यादा पेशेंस रखे हुए हैं गाइस, ताकि आप दोनों के बीच में जो प्यार है, ठीक है, वो आगे चल के अच्छे से उसकी ग्रोथ हो। ठीक है, आई एम बीइंग पेशेंस फॉर आवर लव। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेड्यूसिंग यू विथ माई इंटेंसिटी एंड पैशन कनेक्शन। तो यस, तो पैशनेट तो फील करते हैं आपके पर्सन, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके पर्सन आपके लिए गाइस। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत सुंदर हो, वो आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, सुंदर समझते हैं और अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। I want to enjoy some cute romantic time with you. I plan on surprising you with a gift or messages. तो yes, तो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग्स करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, इस रोमांटिक मोमेंट को वो एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। तो मैंने आपसे कहा था आई नीड टू बी लेफ्ट अलोन, आई नीड टाइम टू सॉलिट्यूड, आई एम टेकिंग अ स्टेप बैक। तो मैंने आपसे बोला था कि बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहा है, लोनली फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो गया है, इसीलिए उन्होंने एक स्टेप बैक लिया है। यहाँ पे 5 ऑफ फैंस की एनर्जी निकल के आई है, तो उन्होंने एक स्टेप बैक लिया क्योंकि ही बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे आप दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन अब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, तो उनको बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा है, सॉलिट्यूड फील हो रहा है। ठीक है, यस, आई वांट टू बी इन अ कमिटेड लॉन्ग टर्म एंड सिक्योर रिलेशनशिप स्टेबिलिटी। तो वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अब आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, वो आपके साथ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो आपके साथ, वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि कमिटमेंट देना चाहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी से कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, वो शादी की मतलब वो मन में सोच रहे हैं कि शादी होनी चाहिए आपके साथ, वो विजुअलाइज कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको गाइड भी करना चाहते हैं गाइस। ठीक है, did I choose the wrong person? Deep down, this abrupt and sudden end of relationship does not shock me. I knew something was not right. तो उनको कभी कभी ये लग रहा था कि शायद आप दोनों के बीच में इतने सारे झगड़े हुए, इतने सारे आर्गुमेंट्स हुए, तो उनको कभी कभी उनके मन में यही वो ये सोच रहे थे कि मैंने कुछ गलत स्टेप तो नहीं उठाया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब आप इतना सडन हो गया सब कुछ आप दोनों के बीच में, एक टॉवर आ गया आप दोनों के बीच में, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया आप दोनों के बीच में, तो वो यही सोच रहे हैं। उनके दिल में, उनके मन में वो अब यही सोच रहे हैं कि मैंने कुछ गलत कदम तो नहीं उठाया। आई एम रेडी टू ऑफर अ हेल्दी, मैच्योर एंड इमोशनली बैलेंस्ड लव टू यू। आई केयर डीपली फॉर यू। तो यस, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, उनका प्यार बहुत जेन्युइन है, उनका प्यार बहुत प्योर है आपके लिए, और वो एक हेल्दी और मैच्योर इमोशनल बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि वो आपको बहुत केयर करते हैं। उनके लाइफ में सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हो, वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं गाइस, वो आपको ये कहना चाहते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशनल एसोसिएशन विथ यू। तो यस, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई
कोई रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि ये एक हेरोफेंट का कार्ड भी है, तो कुछ रिलीजियस फैक्टर और हो सकता है, कम्युनिटी सोसाइटी डिफरेंट हो सकती है, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? ट्रेडिशनल आप ट्रेडिशनल हो सकते हो, वो ट्रेडिशनल नहीं है, आपका कल्चर अलग हो सकता है, उनका कल्चर अलग हो सकता है, ये भी है। आई एम इन लव विद यू एंड आई चूज़ यू, वॉव! अब देखिए, आई एम इन लव विद यू, येस, ब्यूटीफुल, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, आपसे बहुत प्यार करते हैं वो। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई हैव ओवरकम ऑल माय फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़। तो पहले उनमें हिम्मत नहीं थी, अभी उनमें वो हिम्मत आ गई है और वो कोई कुछ भी हो, कोई भी ऑब्स्टैकल्स हो, वो फेस करने के लिए तैयार है अब। वो अब आपके साथ, मतलब वो अब इस रिलेशनशिप के लिए लड़ने के लिए तैयार है। वो लड़ना चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है? वो पहले डरते थे, किसी की चीज़ कारण से डरते थे, लेकिन अब उनके मन में जो फ़ियर है वो नहीं है अब। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको शायद ये भी डर है कि आप दोनों आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ सॉरी, आई एम सो सॉरी। इनसि मुझे मेरे गले में कुछ हो रहा है, सॉरी, सॉरी। इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इनसिक्योर फ़ील हो रहा है, इसलिए आप बार-बार झगड़े कर रहे हो। अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको मैसेज करने की, या फिर उनको आपका सामना करने की, उनको उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि झगड़े कर कर के वो बहुत अब मतलब एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं। उनका जो माइंड है, दिमाग है उनका, उनका दिमाग दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है गाइज़, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो वो ना अभी इन सब चीज़ों का सामना करने की मतलब स्थिति में नहीं है वो। तो ये है कि अभी वो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं वो आपको, लेकिन उनको अभी हील होने दीजिए। जब वो हील होंगे, तब आपके पास आएँगे, एक डिवाइन टाइमिंग होगा, तब वो आपको मैसेज करेंगे, ठीक है? आपके पास आएँगे, आपका रिकन्सिलिएशन तो होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड भी दिखा था, आया है। तो येस रिकन्सिलिएशन है, तो लेकिन आपको पॉज़िटिव रहना है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई हुई है। अगर ये सिचुएशन आपसे रेज़ोनेट हो रही है गाइज़, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक वीडियो को प्यारा-सा लाइक दीजिए गाइज़, क्योंकि जब आपकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, आपका प्यार बहुत ज़रूरी है गाइज़। क्योंकि अगर आप प्यार दोगे, गाइडेंस दोगे, तो ही मतलब एक एक इंस्पिरेशन मिलती है उससे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।